और जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल आई। नॉर्मल आई, सॉरी नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट। स्ट्रेन्ड आई, सॉरी अनस्ट्रेन्ड आई, अनस्ट्रेन्ड आई, रिलैक्स्ड आई। ये सब तब बोलते हैं सेटिंग्स जब इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनती है। तो हम लोगों को मैग्निफिकेशन हमें हमें पता लग गया, मैग्निफिकेशन लग गया पता, डी बाई यू है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस। कुछ भी इमेज डिस्टेंस हो सकता है, इमेज डिस्टेंस तो कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, पर दो स्पेशल वैल्यूज हैं। एक लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज बनी हो, एक मिनिमम डिस्टेंस पर इमेज बनी हो, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर इमेज बनी हो। तो मिनिमम डिस्टेंस पर इमेज बनी तो लीस्ट डिस्टेंस बोल देते हैं हम लोग, लीस्ट डिस्टेंस। और मैक्सिमम डिस्टेंस पर बनी तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं व्हेन image is formed at least distance। तो वैसे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू डी बाई यू होती है, डी बाई यू। तो यू पता करना है हमें, यू कितना होगा भाई लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज बनाने के लिए। यू कितना होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज बनाने के लिए, यू कितना होना चाहिए पता है हमें, 1/v माइनस 1/u 1/f होता है। कॉन्वेक्स लेंस है, वी तो वी कितना है हमारा, वी तो माइनस डी, वी तो माइनस डी है ना पता है, और यू तो हमें पता करना है, और एफ हमारा प्लस एफ है। तो फिर यू कितना होगा, यू कितना होना चाहिए इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनाने के लिए, यू कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ से पता कर रहे थे 1/v, v मतलब माइनस डी, माइनस 1/u इज 1/f, 1/u इज माइनस 1/d माइनस 1/f। और u भी हम पुट कर चुके हैं, वैसे तो u साइन के साथ पुट कर चुके हैं, ऊपर u पुट कर चुके हैं। तो हमें u की वैल्यू चाहिए मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड में, u तो हमें नेगेटिव ले लिया था पहले। तो u जो है हमारा, वैसे तो हमें u का मैग्नीट्यूड पता करना है सिर्फ। देखिए u हमारा माइनस यू है, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है, मतलब माइनस यू, यू कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और ये माइनस है, ये माइनस यू है। तो सब कुछ देखने के बाद हमें दिखाई देता है 1/d प्लस 1/f, 1/u इज 1/d प्लस 1/f। तो ये 1/u की वैल्यू आ गई, 1/u की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। when image formed at least distance d, md इसको मैं लिखूंगा, d मतलब है when image is formed at least distance, that means d by u is d into 1/u, 1/u is 1/d plus 1/f, 1 plus d by f। ये है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। समझ में आया क्या, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, समझ में आया। यस सर। सेकंड एक और हमें लेना था, हमें एक और यूज करना था, when image is formed, when image is formed at infinity, इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो वैसे हमें पता है कि m जो है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए d बाई यू आया है। तुम चाहते हो कि v तुम्हारा इन्फिनिटी हो, ऑब्वियस है। u कितना होगा, u कितना होगा मॉड ऑफ u, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें सिर्फ, क्योंकि साइन तो हम लगा चुके हैं। u कितना होना चाहिए, f होना चाहिए, दैट मींस m इज इक्वल टू d बाई f। कब u की वैल्यू f होनी चाहिए भाई, इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पर रखा हुआ हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि m फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस इज d बाई f। ये दोनों ही मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगी या ये होगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
क्योंकि इमेज कहीं भी बन सकती है। इमेज डी पर डी पर बन सकती है। अगर इमेज डी पर बनती है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये आएगी 1+d/f, और इमेज अगर इंफिनिटी पर बनती है तो d/f आती है। ऑब्वियस है कि ऊपर जो मैग्निफिकेशन ज्यादा है, ऊपर मैग्निफिकेशन ज्यादा है, लीस्ट डिस्टेंस पर 1+d/f है, और d/f में 1 और ऐड हुआ है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए मैग्निफिकेशन कम आता है d/f। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो इसमें ना एक प्रॉब्लम है कि तुम इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो ज्यादा नहीं कर सकते। फोकल लेंथ बहुत स्मॉल नहीं हो सकती। फोकल लेंथ अगर बहुत स्मॉल हो जाएगी तो फिर एब्रेशंस ऑफ लेंस आ जाते हैं, एब्रेशंस ऑफ लेंस। तो हम लोग इसकी फोकल लेंथ को बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते। मतलब मैग्निफिकेशन देखो, डी तो फिक्स है, वैल्यू ऑफ डी इज 25 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन तुम्हें कितना चाहिए, मैग्निफिकेशन कितना चाहिए, अब हम यहाँ देखें तो दोनों ही केस में एम डी हो या एम इंफिनिटी हो, मैग्निफिकेशन इज अप्रोक्सीमेट सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। you can decrease f only up to certain extent। ऐसा नहीं कितना भी डिक्रीज कर दोगे, बहुत स्मॉल फोकल लेंथ कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। टू सर्टेन अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ऐसे तुम्हारी मर्जी नहीं है उतना छोटा कर दोगे, क्योंकि जब ज्यादा स्मॉल फोकल लेंथ का, बहुत स्मॉल फोकल लेंथ का तुम कर देते हो तो उस केस में स्फेरिकल एब्रेशंस आने लग जाते हैं, और फिर वो इमेज साफ दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट यू कैन नॉट अचीव the desired मैग्निफिकेशन। क्योंकि मैग्निफिकेशन तुम्हें ज्यादा भी चाहिए हो सकता है, ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो फिर फोकल लेंथ को और स्मॉल करना पड़ेगा। फोकल लेंथ को ज्यादा स्मॉल कर नहीं सकते, यू कैन नॉट। फोकल लेंथ को ज्यादा स्मॉल कर नहीं सकते, और फोकल लेंथ को अगर स्मॉल नहीं कर पाओगे तो फिर मैग्निफिकेशन जो है वो ज्यादा मिलेगा नहीं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने ये तो रखा, ये सेट तो ऐसे कैसा रखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ ऐड ऑन किया है। ये चीजें ऐसे की ऐसी हैं जो हमने पढ़ी है, कुछ में और किया है। हम उसने कहा कि अगर तुम्हें ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो ऐसा मत करो कि फोकल लेंथ को रिड्यूस करो। एक और तरीका है, फोकल लेंथ को दो लेंस यूज कर लो, एक मैग्नीफाई करेगा फिर उसकी इमेज बनेगी, फिर दूसरा भी उसको मैग्नीफाई कर देगा तो ज्यादा बड़ी इमेज से मिल जाएगी। दो बार मैग्निफिकेशन कर लो तो एक लेंस की जगह दो लेंस आ जाते हैं इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या देखो, हम कब यूज करेंगे, यूज्ड generally for larger magnification या हायर मैग्निफिकेशन। हायर मैग्निफिकेशन के लिए तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। दो कॉन्वेक्स लेंस लगेंगे भाई इस बार, तब तो एक था, दो हो जाएंगे, मैंने बताया कि दो लगेंगे। और प्लेस्ड कोएक्सियली, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का सेम रहेगा।
स्क्रीन क्लोज हो जाती, ज्यादा स्पीड से लिखते हैं तो 1 मिनट रुकना तुम लोग। हुआ क्या, स्क्रीन बंद क्यों हो गई थी? चलो, शॉर्ट फोकल लेंथ, दोनों की, फॉर बोथ। वन इज नोन एज ऑब्जेक्टिव, अनदर नोन एज आई पीस। नाम है लेंस के, एक का नाम ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे का नाम होता है आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस हैज स्मॉलर अपर्चर इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू आई पीस। आई पीस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है वो स्मॉल होता है। सेपरेशन बिटवीन objective lens and eyepiece can be adjusted by rack and pinion। कोई अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से ये सब सेटअप होता है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का इतना ही मतलब है कि दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस अगर तुम्हें कम ज्यादा करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट वही करना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूं, मतलब वही है मेरा, थीटा आई बाई थीटा ओ। थीटा ओ हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं विदाउट एड ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे लीस्ट डिस्टेंस पर आई रहती है ई, और ये कितना एंगल सबटेंड करता है, ये है पॉइंट, ये है थीटा ओ। थीटा ओ इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा ओ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस इज ए बी बाई ए ई। थीटा ओ ए बी कितना हुआ, एच ओ बाई माइनस डी, एच ओ बाई माइनस डी। और डी पता तुम्हें नेगेटिव क्यों आया, पता है कि रेज जो है इंसिडेंट रेज इस तरफ है, डिस्टेंस सारे आई से मेजर करोगे इधर लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस डी आता है, थीटा ओ आ गया। थीटा आई हमें कैलकुलेट करना है, थीटा आई। रे डायग्राम मैं बना देता हूँ, कल दोबारा आओगे दोबारा इसको रे डायग्राम को बनाएंगे, आज रे डायग्राम जाके तुम्हें प्रैक्टिस भी करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये बोर्ड्स में खासकर, तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस में अच्छे से करनी है। देखिए ये एक लेंस से पहले ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का स्मॉल साइज ऊपर लिखा है मैंने ऑब्जेक्टिव। पहले देखो बनाते टाइम ध्यान रखना, एक एक करके बनाऊंगा, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे तुम बनाने की कोशिश करना कि ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस है ये ओ, ये है सी ओ, ऑप्टिकल
सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव, ओ लगाता जाऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ई लगाऊंगा आईपीस के लिए। इसकी जो इमेज बनेगी ना, इसकी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट होगी आईपीस के लिए। आईपीस यहाँ कहीं रखा हुआ है, यहाँ कहीं आईपीस रखा होगा। तो मतलब ऑब्वियस है कि हम चाहते हैं कि इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट बने। तो एक चीज तो ऑब्वियस है ना कि इसकी इमेज कैसी बननी चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल या रियल। कैसी इमेज होनी चाहिए, कैसी इमेज बनाओगे इसकी? तो इसकी इमेज बननी चाहिए रियल, ताकि उस साइड जाए और फिर उसका वो मैग्नीफाई करे। तो हम क्या कर देते हैं, ये यहाँ पर लिखा पैरेलल लाइट और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से। ये ए बी है, ये ए बी, ये A1 B1, ये इमेज बनी है भाई उसकी, उसकी इमेज है ये A1 B1, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस UO, ये जो डिस्टेंस है VO, और फॉर ऑब्जेक्टिव है, इस डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अब यहाँ पर एक लेंस रखेंगे और उस लेंस की वर्चुअल इमेज बननी चाहिए, वर्चुअल इमेज। तो लेंस लेंस को यहाँ रखते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा है, आईपीस से। देखो इमेज बनाने का तरीका बताता हूँ, पहले मैं क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, देखो इससे ऑप्टिकल सेंटर को मिलाओ, इससे इमेज जो इस लाइन से को टच करेगी, इस लाइन को टच करेगी, चाहे कहीं भी बना लो। तो मैं यहाँ इमेज बना लेता हूँ, ये जो इमेज है ये फाइनल इमेज बनेगी भाई, ये फाइनल इमेज है ये, और ये फाइनल इमेज है A2 B2। और ये डिस्टेंस देखना तुम लोग, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बताओगे जरा मुझे, ये डिस्टेंस कितना है, UE, ठीक लिखा है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। इन रेस को आगे बढ़ा दो, ये रेस आगे जाएंगी ऐसे, ये भी आगे जाएगी। ठीक है, और इनको यहाँ से मिलाओ डॉटेड, इनको यहाँ से मिलाते हैं डॉटेड, ये इससे मिलेगी। और इनको आगे ले जाओ एक्सटेंड करते हुए, बस इसको आगे ले जाना है, आगे ले जाओ इसको। ऑब्वियस है डाइवर्जिंग होगी ताकि आगे जाके ना मिल पाए, और पीछे मिल रही है कहीं। ये है रे डायग्राम, थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। A2 B2 is the final image एंड एंगल सबटेंडेड, ये यहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं आई से। A2 B2 A2 B2 जो है फाइनल इमेज है, और A2 B2 जो यहाँ एंगल सबटेंड करता है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, ये ऑप्टिकल सेंटर CE है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये है थीटा आई।
और थीटा आई जो है एनक्लोज होता है, एनक्लोज्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल। देख रहे हो तुम ध्यान से तो दिखाई देगा B2A2CE एंड B1A1CE, दोनों ट्रायंगल में एनक्लोज होता है ये। और दोनों से वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, एक से लिखनी होती है स्मॉलर ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल B1A1CE में लिखेंगे थीटा आई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। लिखो कितना होगा, लिखोगे A1B1 और A1CE। A1B1 बताओगे कितना होगा, A1B1 A1B1 ये है AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, A1B1 इज H1, A2B2 इज H2। A1B1 क्योंकि रिवर्स साइड पर है तो माइनस और ये भी माइनस और ये प्लस। पता है तुम्हें क्यों प्लस माइनस? अबव प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस आर पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। तो A2B2 is minus H2 and A1B1 is minus H1. So A1B1 is minus H1. A1CE is minus UE and it becomes H1 by UE. ठीक है? मैग्निफिकेशन हम लोगों ने बात की थी, मैग्निफिकेशन थीटा आई बाई थीटा ओ, थीटा आई इज H1 by UE एंड थीटा ओ अगर हम लोग देखें तो HO by माइनस डी, ये लिखा हुआ था। इसको हम लोग लिखें तो H1 by HO into D by UE with नेगेटिव साइन। ये मैग्निफिकेशन आता है इन टर्म्स ऑफ व्यू। इसमें कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, ये भी मैग्निफिकेशन है पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म्स में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता नहीं होता है, हमें इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या फिर किसी और फॉर्म में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें नहीं पता होती है, हाइट ऑफ इमेज भी हमें नहीं पता होती है, H1 HOU कुछ नहीं पता होता है। तो हमें इस मैग्निफिकेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करके उस टर्म्स में लेके आएंगे, उन टर्म्स में यूज करेंगे, मेरे पैरामीटर्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, जो पैरामीटर्स कैलकुलेशन के लिए अवेलेबल हो उन पैरामीटर्स में इसको लेके आएंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम तुम देख लो उसको, रे डायग्राम की प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करके मुझे सेंड भी करना किसी ने की है। और इसका आगे काम हम कल बता दूंगा तो भूल जाओगे। एक बार रे डायग्राम फिर से बनाऊंगा ताकि तुम कल देख लो और फिर से सारी बातें रिपीट करूंगा कल की क्लास में, और उसको कल सॉल्व कर देंगे। और कल टेलीस्कोप में, क्योंकि सिंपल माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये एक जैसे हैं, तो मैं एक में टाइम लगाता हूँ, बाकी सब स्पीड से करा देता हूँ। तो मैक्सिमम काम कल टेलीस्कोप का भी हो जाएगा और कुछ रहेगा तो परसों कंप्लीट हो जाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। डाउट्स तुम्हारे पास हैं तो बोल दो, डाउट डिस्कस कर सकते हैं। चलो सेशन एंड करते हैं कल। ठीक है, फाइल सेव कर रहा हूँ मैं तुम्हारी, सेंड कर रहा हूँ, सॉरी, तो मीटिंग लीव कर दो।